छात्रों, पेपर नंबर 10 सत्र 5 प्रयोजनमूलक हिंदी की 4 इकाइयाँ पाठ्यक्रम में। उसमें पहली है पारिभाषिक शब्दावली, जिस पर हमने विचार किया है। आवश्यक शब्द, पारिभाषिक शब्द आपको दे दिए। दूसरी इकाई थी सरकारी पत्र के रूप में, जिसमें कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र, सूचना और अनुस्मारक, ये 5 पत्र के प्रकार थे, जिस पर विस्तार से बात की है। अब चौथी इकाई है जो समाचार लेखन के रूप में। प्रयोजन का अर्थ हमने कहा था कि जो ज्ञान प्राप्त किया है उसी के अमल में लाना। समाचार लेखन या वृत्तांत लेखन, ये कई सालों से हमारे पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय की तरफ से रखी जाने वाली एक इकाई है। हम संसार में आँखों से घटना देखते हैं, हर रोज घटने वाली घटना की अनुभूति प्राप्त करते हैं, परंतु उसे व्यक्त नहीं कर सकते, शब्दबद्ध नहीं कर सकते। जब हम शब्दबद्ध करने की व्यवस्था, ज्ञान प्राप्त हो, कला हो, इसलिए ये इकाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस इकाई में 4 विभाग है। पहला है कि महाविद्यालय में संपन्न समारोह का वृत्तांत, दूसरा सामाजिक समारोह का समाचार लेखन, तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं का समाचार लेखन, और चौथा है दुर्घटनाओं का समाचार लेखन। तो जो ज्ञान प्राप्त है उसलिए समाचार लेखन एक कला है। आज का युग विज्ञान, तंत्रज्ञान और संचार माध्यम का युग है। हम समाचार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, दूरदर्शन पर समाचार सुनते हैं। वह जो कला है, किस तरह से उसे अमल में लाना है, उसी पर ये विचार इस पाठ्यक्रम में करना है। आपके लिए सिर्फ प्रश्न पूछे जाएंगे कि वृत्तांत लिखिए इस रूप में। सैद्धांतिक स्वरूप आपके लिए अपेक्षित नहीं है। फिर भी सैद्धांतिक जानकारी इस दृष्टि से हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि समाचार किसे कहते हैं, बातमी जिसे हम कहते हैं। तो सामान्यतः जो विद्वानों के विचार है, समाचार वो व्यवस्था है। प्रोफेसर किलार्ड ब्लेयर, पाश्चात्य विद्वान है, वो कहता है अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि से जिस सामायिक बात से होती है उसे समाचार कहते हैं। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिसमें होती है वो समाचार है। स्पेंसर का विचार है वह सत्य घटना या विचार जिसमें बहुसंख्य पाठकों की अभिरुचि होती है। समाचार पत्र में बहुसंख्य पाठकों की बात उठाई है, जिसे समाचार कहा गया है। हाफवुड का विचार है वह घटना महत्वपूर्ण होती है, उसका रिपोर्ट जो होता है उसे समाचार कहते हैं। लेदरवुड का विचार है किसी घटना, स्थिति, अवस्था अथवा अवस्था पर मत का सही और सही समय पर प्रस्तुत करना वह समाचार घटना के बारे में अपने विचार व्यक्त करना जो समाचार के रूप में माना गया है। रामचंद्र खंडेलकर जो है वे कहते हैं दिन में कहीं भी किसी भी समय छोटी मोटी घटना हो, परिवर्तन हो, उसको शब्दबद्ध वर्णन करना वह समाचार है, विश्व में घटने वाली घटना। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि हिंदी में समाचार शब्द जो आया है वो अंग्रेजी के न्यूज़ इस शब्द से आया है। न्यूज़ NEWS, 4 वर्ण उसमें, उसका पर्याय समाचार है। तो न्यूज़ के अनुसार वो लैटिन शब्द के लिए, लैटिन के नोवा और संस्कृत के नव शब्द से बना है। न्यू, नोवा, नव 3 शब्दों का अर्थ होता है जो नवीन है, अर्थात जिसका आशय विस्तार से है। तो समाचार में नवीनता होती है, इसलिए कहते समाचार वह है जो नवीन है। विश्व में सभी देशों में किसी न किसी कोने में घटने वाली घटना नई होती है, उसमें नयापन होता है और लोगों की अभिरुचि होती है, इसलिए उसे समाचार कहते हैं। वृत्तांत लेखन, समाचार लेखन के वक्त हमें W5 का उपयोग करना है। मतलब
व्हाट क्या हुआ है। फेयर घटना कहाँ घटी है। फैन घटना कब घटी है। हू घटना किससे संबंधित है। फायर ये घटना का कारण क्या है। और हाउ ये विवरण है, मतलब क्या हुआ, कहाँ घटी, किस समय घटी, किस व्यक्ति से संबंधित है, कारण क्या है, उसका पूरा विवरण देना है। तो इन 6 बिंदुओं को लेकर ये समाचार लिखा जाता है। सामान्यतः समाचार के रूप में शीर्षक जो होता है, आप देखते हैं कि समाचार पत्र में जो शीर्षक होता है समाचार का, वही काफ़ी प्रभावी और महत्वपूर्ण होता है। लोग उससे ही प्रारंभ पढ़ते हैं। उसमें स्थल होता है, विवरण होता है, 1-2 पंक्ति में उसी का वर्णन किया जाता है। मतलब शीर्षक, स्थल, विवरण, वस्तुनिष्ठता ये अनिवार्य है। और उसकी भाषा जो है वह स्पष्ट, सरल, सीधी होना अपेक्षित है, और इसलिए वह समाचार की विशेषता बनती है। वृत्तांत से समाचार लेखन के कुछ गुण माने जाते हैं। सामान्यतः सत्यवादी घटना होने के कारण उसमें सत्यता आवश्यक है। रोचक पाठक उसे पढ़े, इसलिए रोचकता उसमें आवश्यक है। लंबा विवरण न हो, 2-4 पंक्ति में विवरण हो, इसलिए संक्षिप्त आवश्यक है। कल्याण की भावना हो, कुछ भी छप प्रकाशित करना जो ठीक नहीं है, जिसमें हित की भावना होती है, समाज के हित की भावना आवश्यक है। स्पष्टता हो, उसमें नवीनता हो, वस्तुनिष्ठता अनिवार्य है, संपूर्णता हो। अधूरी घटना की जानकारी खतरनाक होती है, इसलिए घटना का पूरा विवरण अपेक्षित है, और कहते हैं कि घटना का औचित्य भी अपेक्षित है। तो इसलिए ये सामान्य जानकारी के बाद आपके पाठ्यक्रम में जो पहला भाग है कि महाविद्यालय में संपन्न होने वाले समारोह का स्वरूप और स्वरूप लिखिए या वृत्तांत लिखिए। आप तो महाविद्यालय से छात्र जुड़े हैं, महाविद्यालय में कई समारोह होते हैं, संपन्न होते हैं। आप उसमें श्रोता के रूप में, कभी प्रतिभागी के रूप में आप शामिल होते हैं। पर हम जब आंखें खुली रखते हैं कि घटना कहाँ घट रही है, कैसे घट रही है, उसी पर आपको विचार करना आवश्यक होता है। एक महाविद्यालय में घटने वाले समारोह का एक विशिष्ट तरीका होता है। तो उसमें अध्यक्ष होता है, प्रमुख अतिथि होते हैं, एक विशिष्ट मंच होता है। तो घटना का वृत्तांत लिखते समय महाविद्यालय में नाम, कहाँ हुआ, कब हुआ, उसकी जानकारी होती है। जैसे उसमें अतिथियों का आगमन, स्वागत, प्रतिमा पूजन, प्रास्ताविक, मेहमानों का परिचय, बाद में अतिथि जो विषय व्याख्याता है उसके विचार, और बाद में अध्यक्ष का विचार, और अंत में कृतज्ञता ज्ञापन और राष्ट्रगीत के साथ ये समारोह संपन्न होता है। तो इस तरह से एक निश्चित फार्मूला के आधार पर उसे आपको लिखना पड़ता है, ये क्रम होता है। इसलिए छात्रों जब महाविद्यालय में समारोह कोई हो तो आप देखिए, जैसे शिक्षक दिन होता है, प्रजासत्ताक दिन होता है, आप हिंदी के छात्र हैं तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, कि साहित्यकार की जयंती मनाई जाती है। तो जो अवसर पर या वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह महत्वपूर्ण होता है, कम से कम आपके लिए ये 2-3 समारोह पर ध्यान देना है, जैसे कि हिंदी दिवस हो, शिक्षक दिन हो, चाहे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह। इन तीनों की व्यवस्था विचार करना आपको आवश्यक है। तो महाविद्यालय में होने वाले संपन्न जो समारोह है उसी पर आपको थोड़ा सा ध्यान अपेक्षित है। उस वृत्तांत लेखन में कहते हैं कि मसौदा है, कौन कहाँ लिख रहा है, अतिथि कौन है, अध्यक्ष कौन है, किस विषय पर व्याख्यान हो रहा है, उस विषय में अध्यक्ष ने क्या कहा है, उन सभी का विषय उल्लेख अपेक्षित होता भी है। और इसलिए ये वृत्तांत होता है वह विस्तृत जानकारी आपसे प्राप्त होती है, पढ़ने वाले पाठक को जिज्ञासा मिलती है। ऐसा शीर्षक भी उसका आवश्यक आकर्षक होना चाहिए। द्वीप प्रज्वलन किस लोगों के हाथों से हुआ, उसी पर एक आधी व्याख्या अपेक्षित होती है। तो सामान्यतः ये जो महाविद्यालय में संपन्न समारोह होता है उसी का ढांचा आपको मैंने बता दिया है। तो एक समारोह का हम उल्लेख करेंगे। मान लीजिए कि किसी कला वाणिज्य महाविद्यालय अटपाड़ी में हिंदी दिवस समारोह का
समाचार लिखिए, इस तरह का प्रश्न होता है। देखिए, प्रश्न में कहाँ है उसका उल्लेख है। अटपाड़ी, कला वाणिज्य महाविद्यालय अटपाड़ी में विशेष हिंदी दिवस मनाना है। तो दिवस आप जानते 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है, एक विशिष्ट दिन की महत्ता होती है। तो 2 बातें आपको मिली है, जब तारीख समय मिला है, विषय मिला है, स्थल मिला है, आपको उसके रूप में प्रमुख अतिथि का नाम उसमें शामिल करना आवश्यक है। तो ये वृत्तांत यदि आप लिखना चाहते तो कहे लिखते हैं कि अटपाड़ी डैश अटपाड़ी मराठा शिक्षण प्रसारक मंडल की तरफ से संचालित कला वाणिज्य महाविद्यालय अटपाड़ी में 14 सितंबर हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस धूम समारोह के प्रमुख अतिथि हिंदी विभाग के एक ज्येष्ठ लेखक यशवंत पाटिल रहे। समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य ने की। इतना पहला परिचित होता है। अब दूसरे परिच्छेद में उस समारोह का जो वृत्तांत शुरू होता है कि प्रारंभ में महाविद्यालय के समारोह के प्रमुख अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य, सम्मान्य जन सभा मंच पर आने के बाद दीप प्रज्वलन, सरस्वती प्रतिमा पूजन करना और व्यासपीठ पर संपन्न होना, ये बात आवश्यक है। लिखना होगा कि मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। उसके बाद प्रास्ताविक के रूप में उस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक का नाम अपेक्षित है कि उस यशवंत शिंदे ने अपने प्रास्ताविक में महाविद्यालय का इतिहास और साथ साथ हिंदी दिवस मनाने की परंपरा का उल्लेख किया, हिंदी भाषा के प्रति अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने आज उस वक्त के प्रमुख अतिथि का भी संक्षिप्त परिचय करवाया। उसके बाद उस मेहमानों का स्वागत होता है। कहाँ लिखना होगा कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के करकमलों से प्रमुख अतिथि का स्वागत और सत्कार किया गया। अब उसके बाद शुरू होती है बात। मान लीजिए कोई छात्रों के, जो आप उस समारोह में देखा होगा कि कई 1-2 छात्रों का नाम भाषण दिया है, इस रूप में अपेक्षित उल्लेख है। नहीं तो सीधी बात होती है, अध्यक्ष के द्वारा जो विषय प्रमुख अतिथि थे पाटिल साहब जी ने लिखना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। 80% लोग हिंदी जानते हैं। राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन में भी हिंदी ने अपना बड़ा योगदान दिया। हिंदी एक सशक्त और संपन्न भाषा है, एक राष्ट्रभाषा के रूप में उसे सम्मान मिलना अनिवार्य है। इसलिए प्रमुख अतिथि ने हिंदी के प्रति अपनी विचारधारा व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि हर एक व्यक्ति, हम देखते हैं कि भारत देश में संचार माध्यमों में हिंदी का अधिक प्रयोग है, अधिक सिनेमा प्रकाशित हो रहे, समाचार पत्र अधिक है, टीवी पर सीरियल भी है, फिर भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आप लोग अपने उसमें इस्तेमाल करें, बातचीत के लिए प्रयोग करें। इस विचारधारा के साथ उन्होंने कार्यक्रम को बधाई दी है और अब यहाँ तक लिखना है। बाद में अध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य जी ने हिंदी समारोह बनाने के लिए हिंदी विभाग को धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा कि छात्र भी अपने दिल में एक आधी हिंदी की कविता लिखे या कविता पढ़े, एक आधी किताब पढ़े, जिससे हमारी भाषा प्रगल्भ हो सकती है। अंत में लिखना है कि इस आभार कृतज्ञता ज्ञापन हिंदी विभाग के प्राध्यापक गजानन पाटिल ने किया और सभी उपस्थितों का उसने धन्यवाद दे दिया। राष्ट्रगीत के साथ ये समारोह संपन्न हुआ। इस रूप में ऐसे एक हिंदी दिवस की व्याख्या होती है। शिक्षक दिन के रूप में भी हम इसी तरह से बात कर सकते हैं। शिक्षक दिन का महत्व, कौन अतिथि है, कहाँ हुआ है, इसी पर बात आपको लिखना है। वार्षिक पारितोषिक वितरण पर भी इस तरह का उल्लेख आपको अपेक्षित है। महाविद्यालय का नाम, वार्षिक पारितोषिक का समय, कब हुआ, प्रमुख अतिथि कौन है, उसमें किस तरह से संपन्न हुआ, किसे किसे पारितोषिक किन किन विषयों पर दे दिया, उसी का भी आपको अध्ययन करना है। तो सामान्यतः ये महाविद्यालय में होने वाले समारोह पर मैंने बात की है। आपको भी उसे चिंतन करना होगा कि महाविद्यालय और उस विषय को लेकर आपको अपनी बात रखनी है।